बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो डियर स्टूडेंट्स 1.2 एक्सरसाइज चैप्टर 1 की जो है हमारे पास 9th क्लास की मैथमेटिक्स में उसके पहले दो क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया देखते हैं। फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इसमें से तीन टाइप्स की हमने मैट्रिसेस के बारे में आइडेंटिफाई करना है कि इन तीन टाइप्स में से कौन से टाइप्स के होंगे। अच्छा, जो पहला हमारे पास वो डायगोनल, उर्दू में इसको हम वतरी कालब कहते हैं, स्केलर को स्केलर कालब भी कहते हैं उर्दू में भी, और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब वहदानी कालब होता है हमारे पास। तो इन तमाम मैट्रिसेस को हमने चेक करना और बताना कि इन में से कौन सी टाइप का वो मैट्रिक्स होगा। जी तो हमारे पास जो फर्स्ट पे दिया गया वो ए कालब है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 0 0 4। अच्छा, डायगोनल के एलिमेंट्स अगर देखे जाएं इसके अंदर, इस चीज़ को मैंने बताया था कि ये चीज़ पहले एलिमेंट्स है लास्ट एलिमेंट तक आप क्रॉस में इस तरह से जो है वो उनको मार्क कर लें एलिमेंट्स को, यही हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो ऊपर या नीचे जो भी होंगे इनके अलावा वो बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो ए कॉलम के अंदर, ए मैट्रिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो डायगोनल के अंदर दो एलिमेंट्स हैं और दोनों सेम है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो इस किस्म का जो हमारे पास कॉलम होता है उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इस किस्म के कॉलम को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि हमने जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि अगर डायगोनल के एलिमेंट्स में से कम एक नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारे मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो इस किस्म के कॉलम को, इस किस्म के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखा जाए तो ये हमारे पास डायगोनल भी है, और क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होने के साथ साथ सेम भी हैं, लिहाजा ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो ए जो कॉलम है हमारे पास, ए जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल भी है और स्केलर भी है। इसी तरह से बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 0 0 -1। इसके अगर डायगोनल के एलिमेंट्स देखे जाएँ तो वो नॉन ज़ीरो हैं, और इसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो इस किस्म का जो हमारे पास कॉलम होता है, इस किस्म का जो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों और बाकी सारे ज़ीरो हों, तो इस किस्म के कॉलम को, इस किस्म के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सी कॉलम है, एक सी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 0 0 1 है। इसके अगर डायगोनल के एलिमेंट्स देखे जाएँ तो नॉन ज़ीरो हैं और बाकी सारे ज़ीरो हैं, लिहाजा ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। एक चीज़। दूसरा, अब अगर देखा जाए तो डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होने के साथ साथ दोनों सेम भी हैं, लिहाजा ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी है। इसके अलावा सी मैट्रिक्स को अगर देखा जाए तो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं और देखा जाए तो ये 1 और 1 ही है। इस किस्म का जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डी कॉलम है, डी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 0 0 0। डायगोनल के एलिमेंट्स अगर देखे जाएँ तो हमने पढ़ा था कि डायगोनल के एलिमेंट्स में से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो और बाकी सारे ज़ीरो हों, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा, वतरी कॉलम होगा। इसी तरह से हमारे पास जो ई कॉलम है, ई जो मैट्रिक्स है, इसको क्योंकि इसमें ऑपरेशन दिए गए हैं, माइनस का ऑपरेशन है और साथ ही प्लस का भी है, लिहाजा इसको पहले फाइनल शक्ल में हम लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 5 - 3 2 होता है, 0 0 सेम रहेगा, 1 + 1 भी 2 होता है। जी तो इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं अब हम इसके बारे में बताएंगे, आइडेंटिफाई करके हम बताएंगे कि ये कौन सी टाइप का हमारे पास मैट्रिक्स है। तो ई जो मैट्रिक्स की फाइनल फॉर्म है वो ये लिखी है, और इसके अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, वतरी कॉलम भी होगा। इसके अलावा डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होने के अलावा सेम भी हैं दोनों, और बाकी ज़ीरो हैं, वो तो पहले भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होने के अलावा सेम भी हैं, लिहाजा ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। जी तो तीन क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 3 क्वेश्चन के ये 5 पार्ट्स थे जो हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन किया गया है। जी एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्वेश्चन है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए बी सी डी और मैट्रिक्स ई, इनके नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए कहा गया है। उर्दू में अगर हम देखें तो इसमें ए बी सी डी ई कॉलम हमें दिए गए हैं और कहा गया है कि इन कॉलमों के मनफी कॉलम
मालूम कीजिए। तो हमारे पास सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स है, जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 0 और -1 है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉलम का मनफी कॉलम या किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स जो है उसको हम डिनोट करते हैं माइनस के साथ। ए का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा उसको -a से डिनोट करेंगे, और इसके अंदर एलिमेंट्स तो यही रहेंगे, लेकिन करें तब्दीली क्या आएगी, इसके अंदर क्या चेंज आ जाएगा, इनके साइंस जो हैं वो अपोजिट कर दिए जाएंगे। मतलब +1 है तो इसको -1 कर दिया जाएगा, 0 का तो जो भी साइन हो वो तो वैसे ही रहेगा, -1 को +1 में चेंज कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास जो -a है ये नेगेटिव मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का, जिसके अंदर एलिमेंट्स सेम है लेकिन साइंस जो हैं वो अपोजिट कर दिए हैं, साइंस जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। इसी तरह से हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा -b, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो यही आ जाएंगे, लेकिन साइंस इनके चेंज कर देंगे। जैसे +3 है तो -3 हो जाएगा, इस तरह से -1 है तो +1 हो जाएगा, इसी तरह से +2 है तो -2 हो जाएगा, और +1 है तो -1 हो जाएगा। ये बी कॉलम का मनफी कॉलम होगा, जिसको -b से ज़ाहिर करेंगे और इसके अंदर एलिमेंट्स इस तरह से राइट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास कॉलम सी है, मैट्रिक्स सी है, इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा उसको -c से डिनोट करेंगे, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो यही, लेकिन अपोजिट साइन या साइन चेंज करके लिख दिए जाएंगे। जैसे +2 है तो -2 होगा, +6 है तो -6 होगा, +3 है तो -3 होगा, और +2 है तो -2 होगा। इसी तरह से हमारे पास डी मैट्रिक्स है, इसका अगर नेगेटिव मैट्रिक्स राइट करना हो तो वो -d होगा, और इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, इन्हीं में एलिमेंट्स को साइंस चेंज करके लिख देंगे। जैसे -3 है तो +3 लिख देंगे, +2 है तो -2 लिख देंगे, -4 है तो +4 लिख देंगे, +5 है तो इसको -5 राइट कर देंगे। ये जो हमारे पास -d है ये डी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है। इसी तरह से हमारे पास कॉलम ई है या मैट्रिक्स ई है, जिसके अंदर एलिमेंट्स ये लिखे गए हैं सामने। तो ई का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो -e होगा, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इन एलिमेंट्स को हम साइन चेंज करके लिख देंगे। जैसे +1 है तो -1, -5 है तो +5, +2 है तो -2, इसी तरह से +3 है तो -3। जी तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो 4 जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट हुए एक्सरसाइज 1.2 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है बाकी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।